ये वीडियो भले बहुत ही छोटा है लेकिन इसका कंटेंट इतना बड़ा है कि 1.5 से 2 घंटे वाली वीडियो में जो लोग पढ़ाते हैं वो इससे कम पढ़ाते हैं। और अगर आप सारी बुक सारे क्वेश्चन पेपर को कंपाइल कर देंगे तो आप पाएंगे कि सिर्फ इतना ही निचोड़ है यूरोपियन में जब अंग्रेज भारत आए तो कैसे और किन परिस्थितियों में आए। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे। शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जब यूरोपियन भारत आए तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर आए अंग्रेज। अंग्रेज कैसे भारत आए, चलिए शुरू करते हैं। 1599 में एक आदमी था, कौन? जॉन मिंडन हॉल। वो पहली बार, याद रखिए 1599 में एक आदमी था जॉन मिंडन हॉल। वो पहली बार कौन से रास्ते आया? लैंड के रास्ते आया। इस बात को याद रखिएगा। लोग ये पढ़ लेते हैं कि जॉन मिंडल हॉल आया, लेकिन ये नहीं पढ़ पाते कि जॉन मिंडल हॉल कैसे आया। समुद्री रास्ते से नहीं आया, रूट, लैंड रूट के हिसाब से आया। 1600 में 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू किया। किसको? लीवेंट कंपनी को। लीवेंट कंपनी को चार्टर इशू किया कि अब तुम जाओ, तुम ट्रेड कर सकते हो भारत में, ईस्ट साइड में, ठीक है। अब क्या हुआ? फिर अगला पार्टी कैप्टन हॉकिंस। तो अगर आपसे कोई पूछे पहला कौन अंग्रेज आया तो मिंडन हॉल पहली बार भारत आया। किस रास्ते आया? ज़मीन के रास्ते आया। एलिजाबेथ ने जो चार्टर इशू किया ना, वो भी किसके लिए किया? ज़मीन के रास्ते ट्रेड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगला हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस पहला आदमी था। अब एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब 1600 में ये कंपनी की संरचना हुई, 16 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। तो इस समय भारत में कौन था? अकबर था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में अकबर था। अब 1609 में जब पहला आदमी जिसका नाम हॉकिंस था, वो कैप्टन हॉकिंस आया, तो उस समय भारत में कौन था? जहांगीर था। ये कौन था? अकबर का बेटवा था। आगरा के कोर्ट में रहता था, तो ये आगरा के कोर्ट में जाके मिला। 3 साल यहाँ रहा, 9 से 1609 से 1611 तक, फिर वापस चला गया। 1613 में एक थे मिडल्टन, याद रखिएगा, कैप्टन मिडल्टन ऐसा आदमी था जो सूरत पोर्ट पे पहुंचा और इसने मुगलों से पहली परमिशन ले ली फैक्ट्री बनाने की। तो मुगलों ने 1613 में कैप्टन मिडल्टन को भेजा था और इसने फैक्ट्री बनाई। कहाँ पे? 1613 में, याद रखिएगा। 1613 में पहली फैक्ट्री कहाँ बनी? सूरत में। सबसे इंपॉर्टेंट, तो फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ब्रिटिश कहाँ पे बनी? सूरत में। 1615 में थॉमस रो एक बार फिर से मतलब थॉमस रो भारत आया। किसके यहाँ पे आया? जहांगीर के कोर्ट में आया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला 1668 में क्या हुआ? जो बम्बई था, बम्बई को पुर्तगालियों ने गिफ्ट कर दिया अंग्रेजों को। अंग्रेजों के राजा थे चार्ल्स द्वितीय। उन्होंने शादी कर ली पुर्तगाल की प्रिंसेस कैथरीन से। तो जो बम्बई था वो गिफ्ट कर दिया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों ने गिफ्ट किया। किसको गिफ्ट किया? अंग्रेजों को गिफ्ट किया। तो ये एक लाइन। अगला एक और चीज़ याद रखिएगा, इसको पढ़ने से पहले 1639 में, तब 1639 में फ्रांसिस डे इनका एक था कैप्टन फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास में फैक्ट्री बनाने की परमिशन ले ली। कब? 1639 में। एक सीक्वेंस में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास में फैक्ट्री बनाने की परमिशन ले ली और वो उसका नाम आगे चल के क्या पड़ा? फोर्ट सेंट जॉर्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज कब बना? 1639 में। एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, 1633 में अंग्रेजों ने बालासोर में परमिशन ले ली ट्रेडिंग करने की। और 1651 में बंगाल में शाह सुजा थे, उन्होंने अलाउ कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट, बंगाल से ही, उस समय बंगाल बहुत ही राइजिंग स्टेट टाइप का माना जाता था। तो 1651 में शाह सुजा ने अंग्रेजों के अलाउ किया कि तुम साल भर का 3000 रुपया हमें दो और बंगाल में क्या करो? ट्रेडिंग शुरू करो। 3000 रुपये एनुअल पेमेंट पे किसने अलाउ कर दिया? शाह सुजा ने अलाउ कर दिया। अब और क्या हुआ? 1687 में, ये यहाँ देखिए, 1687 में जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ से? पहले कहाँ था हेडक्वार्टर? सूरत। वहाँ से शिफ्ट होके कहाँ आ गया? मुंबई आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये 2 बार क्वेश्चन में पूछा है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, उस एक तरीके से समझिए तो। उसके बाद एक और चीज़, 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने गोल्डन फरमान जारी किया कि इनको गोलकुंडा में क्या करने दिया जाए? ट्रेड करने दिया जाए। ये भी याद रखिएगा। अगला 1700 में
1700 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई। याद रखिएगा 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना हुई और उसका जो पहला प्रेसिडेंट था चार्ल्स आयर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ल्स आयर। और 1717 में ये एक इम्पॉर्टेंट है, फर्रुखसियर जब थे 1717 में, तो फर्रुखसियर ने क्या किया, एक फरमान जारी किया। फरमान इसलिए जारी किया कि इनका एक सर्जन था हैमिल्टन। कौन था? हैमिल्टन। अंग्रेज़ों का एक हैमिल्टन सर्जन था, उसने सर्जरी की, बहुत ख़राब स्थिति थी फर्रुखसियर की, तो उसकी उसने सर्जरी कर दी। उससे खुश होकर उसने क्या किया, एक फरमान जारी कर दिया जिसका नाम पड़ा मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी। ये रहा इतनी चीज़ें किसके बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब यूरोपियों का एडवेंट होता है तो इतनी लाइन में आप पढ़िए और आगे बढ़ जाइए, इससे ज़्यादा एग्जाम में आता होता नहीं है। पिछले 20 साल के पेपर में यही सब आया है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी ये वीडियो? छोटी थी, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि ये कैसी थी, इससे ज़्यादा नहीं है। थैंक यू।